100% सत्य है कि हिंदुस्तान के लोग जितना नेताओं को नहीं पसंद करते, उससे कई गुना अधिक प्यार हमारे देश के जवानों को करते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है कि हमारे देश के जवान बॉर्डर पे खड़े होकर के हमारे देश की ही सुरक्षा नहीं करते, बल्कि उन्हीं के वजह से हमारे देश के तमाम लोग अपने घर के भीतर चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन आज की सच्ची घटना में एक आर्मी बॉर्डर पे खड़े होकर के अपने देश की रक्षा तो अच्छे से कर लेता है, लेकिन अपने घर की रक्षा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके वो चला जाता है। लेकिन जब इसकी पूरी सच्चाई लोगों को पता चलता है तो हर किसी के अंदर काफ़ी गुस्सा फूट फूट करके बाहर निकलता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दरअसल ये घटना होता है कर्नाटक राज्य की, और कर्नाटक का एक ज़िला लगता है बेलगांव, और इसी बेलगांव का एक थाना पड़ता है मड़िहाल, और इसी मड़िहाल थाने के अंतर्गत एक कस्बा लगता है होनिहाल। इसी होनिहाल कस्बे का रहने वाला उदयनपटन दाल उदय के टोटल 2 बेटे होते हैं, जिसमें बड़े बेटा दीपक होते हैं और छोटा बेटा चंद्रकांत होता है। दीपक, जिसकी उम्र करीब करीब 35 साल होती है, जो कि एक इंडियन आर्मी होती है। दीपक की पत्नी का नाम होता है अंजलि, और अंजलि, उनकी उम्र करीब करीब 27 साल के आसपास होती है। बात हम आपसे कर रहे हैं 29 दिसंबर 2019 की। दरअसल दीपक 2 महीने की छुट्टी लेकर के अपने घर पे जाता है, और अपने घर पे पूरे परिवार के साथ छुट्टियां बहुत ही खुशहाल तरीके से व्यतीत करता है। 28 जनवरी 2020 को दीपक अपनी पत्नी अंजलि और अपने ड्राइवर प्रशांत पाटिल के साथ पिकनिक मनाने के लिए घर से बाहर निकलता है। लेकिन तीनों जब शाम के समय उधर से रिटर्न होते हैं तो दीपक अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरत काम आ गया, इसीलिए मुझे बेलगांव जाना पड़ेगा, तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाओ। अब अंजलि ड्राइवर के साथ घर पे पहुंच जाती है, लेकिन देर शाम तक भी दीपक जब अपने घर पे नहीं लौटता है, तब उसके पिता उदय अपने बेटे दीपक के नंबर पे कॉल करते हैं। लेकिन अब दीपक का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार कॉल करने के बावजूद भी जब दीपक का नंबर नहीं लगता है, तो उदय के जितने भी जानने वाले लोग होते हैं, सबके नंबरों पे कॉल करता है और अपने बेटे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करता है। लेकिन इसके बावजूद भी दीपक के बारे में कुछ भी अता पता नहीं चल पाता है, और देखते ही देखते पूरी रात बीती जाती है। अगले सुबह जब निकल जाते हैं, दीपक जब अपने घर नहीं लौटता है, तो उदय अपने बहू अंजलि से फिर से पूछताछ करते हैं। अंजलि अपने ससुर से ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बताया कि मुझे कुछ ज़रूरत काम आ गया है, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। लेकिन अंजलि जब इस तरह की बातें अपने ससुर से कहती, उदय को अपने बहू के बातों पे बिल्कुल यकीन ही नहीं होता, और फिर अंजलि को तरह तरह का फटकार लगाने लगते हैं, जिसको सुन करके अंजलि को भी काफ़ी गुस्सा आने लगता है। 2 दिन का और समय जब बीत जाता है, दीपक का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। अंजलि भी इस प्रकार से अपने ससुराल वालों से गुस्से हो जाती है, नाराज़ होती है, कि आखिरकार 4 फरवरी 2020 को इसी मड़िहाल थाने के भीतर जाती है और अपने पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। पुलिस जब अंजलि से पूछताछ करती है, तो अंजलि भी पुलिस वालों से वही सारी बातें कहती है जो अपने ससुर से बताई थी। लेकिन साथ में पुलिस वालों से एक बात और शिकायत करती है कि उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं। अब पुलिस दीपक की गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन साथ ही साथ अंजलि को दिलासा देती है, भरोसा देती है कि आप घर जाओ, हम जल्द से जल्द दीपक को ढूंढ लेंगे। पुलिस दिलासा देती है, भरोसा देती है, लेकिन पुलिस के लिए भी इतना काम आसान नहीं होता ये काम। उसके बावजूद भी पुलिस हर जगह पे तलाश करने का प्रयास किया दीपक की, लेकिन इसके बावजूद भी दीपक का कुछ भी अता पता पुलिस को नहीं चल पाता है। और देखते ही देखते करीब करीब 10 दिन का समय बीत जाता है। 10 दिन का समय जब बीत जाता है, दीपक का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। आखिरकार उदय अपने छोटे बेटे चंद्रकांत को लेकर बेलगांव के जाकर के डीसीपी से मुलाकात करते हैं और अपने बेटे की पूरी कहानी बयां करते हैं। इधर डीसीपी को जब ये बात पता चलता है कि दीपक एक आर्मी ऑफिसर है और उसका कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा है, डीसीपी मड़िहाल थाने के भीतर कॉल करते हैं और पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि दीपक को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। तब जा करके पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेना शुरू कर देती है। पुलिस दीपक को ढूंढने के लिए एक टीम की गठन करती है। खुद पुलिस तो ढूंढती है, लेकिन साथ ही साथ अपने खबरियों को भी इस काम पे लगा देते हैं। जैसे ही कुछ दिन का और समय बीतता है,
एक खबरी थाने के भीतर जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब दीपक के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन शायद दीपक के बारे में उसकी पत्नी अंजलि बता सकती है। आप लोग अंजलि से पूछताछ कीजिए। खबरी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, आप पुलिस अंजलि का बैकग्राउंड खंगालना शुरू कर देती है और तभी पुलिस के हाथ में अंजलि के विरोध में कई तरह के सबूत भी, एविडेंस भी मिल जाते हैं। पुलिस को कई तरह के जब सबूत मिल जाते हैं, पुलिस फिर से अंजलि को थाने बुलवाती है और अंजलि से दीपक के बारे में पूछताछ करती है। अंजलि इस बार भी पुलिस वालों को वही जवाब देती है जो इससे पहले दे चुकी थी, लेकिन इस बार पुलिस अब अंजलि के बातों पे भरोसा ही नहीं करती है, बल्कि अब पुलिस अंजलि के साथ दबाव देती है, सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे अपना दबाव दिखाना शुरू करती है, आखिरकार अंजलि अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। अंजलि कहती है कि साहब मेरे पति दीपक की हत्या हो गई है। लेकिन अंजलि जब इस हत्या की पूरी कहानी को पुलिस वालों के सामने बताती है तो सच में इसको सुनने के बाद लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश भर जाता है। दीपक के पिता का नाम होता है उदय। उदय जो अच्छा खासा पैसे वाले ही नहीं होते, बल्कि शिक्षित भी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। दीपक अपने ही इलाके से पढ़ाई लिखाई भी करते हैं और लेकिन दीपक की जैसे ही पढ़ाई पूरी होती है, अपने कैरियर की आजमाइश जो है फौज के अंदर करते हैं और पहले ही प्रयास में दीपक की इंडियन आर्मी में नौकरी लग जाती है। उसके बाद से दीपक जब अपने नौकरी पा लेता है, ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है, उदय अपने बेटे की शादी अंजलि से करवा देते हैं। अब अंजलि जब शादी कर अपने ससुराल लौटती है, ससुराल आती है, दीपक को काफ़ी हद तक पसंद करती है और बहुत ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। लेकिन धीरे धीरे समय जब बीतना शुरू होता है, करीब करीब 6 से 7 साल का समय बीत जाता है। लेकिन जैसे ही 6 से 7 साल का समय बीतता है, अब अंजलि को एहसास होने लगता है कि दरअसल उसे अपने पति की काफ़ी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि दीपक साल में कभी 2 महीने की छुट्टी लेकर के घर पे आता, 2 महीने कब कैसे बीत जाता अंजलि को पता ही नहीं चलता था। दीपक जब वापस अपने ड्यूटी पे लौट जाता था, अंजलि अपने पति के लिए काफ़ी बेचैन हो उठती थी। ये सिलसिला करीब करीब 6-7 महीनों तक चलता है। अंजलि कैसे भी करके अपने घर परिवार वालों के साथ गुजारा तो कर लेती है, लेकिन जैसे ही 7 साल का समय बीत जाता है, अब अंजलि से ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होता। अंजलि को जब अपने पति की कमी महसूस होने लगता है, अब अंजलि इधर उधर ताक झाँक में लग जाती है। तभी अंजलि की नज़र जो है अपने ही ड्राइवर प्रशांत पाटिल के ऊपर नज़र जाती है। प्रशांत जिसकी उम्र होती है करीब 28 वर्ष के आसपास, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, हैंडसम होता है। दरअसल अंजलि को ड्राइवर पर नज़र सिर्फ इसलिए जाती है कि क्योंकि अंजलि जब अपने ड्राइवर के साथ कहीं भी घूमने के लिए जाती है तो प्रशांत भी अपनी मालकिन की खूबसूरती देख ढेरों सारी तारीफ़ें करता था, जिसको देख करके अंजलि को भी समझने में देर नहीं लगता कि प्रशांत उसे पसंद करने लगा। अब जैसे इस तरह का ख्याल अंजलि के दिलो दिमाग पे छाता है, एक दिन सुबह का समय होता है, अंजलि प्रशांत के नंबर पे कॉल करती है और फिर अपने घर बुलाती है और पूरा बन ठन करके गाड़ी के भीतर बैठती है और उससे घूमने के लिए बाहर जाती है। अब जैसे ही बन ठन करके गाड़ी में बैठती है, घूमने के लिए बाहर निकलती है, अब प्रशांत को एक चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होता और ना चाहते हुए भी अंजलि की खूबसूरती की तारीफ़ें करने लगता है। अब इस दुनिया की कोई भी ऐसी महिला नहीं होगी जिसे अपनी खूबसूरती को सुन करके उसे पसंद ना आए, लेकिन प्रशांत जैसे ही अपनी खूबसूरती का तारीफ़ करता है, अब अंजलि उस तारीफ़ को सुन करके उसी मौके के तो इंतज़ार था उसे। अंजलि प्रशांत से कहते हैं कि वाकई में तुम अगर मुझे पसंद करते हो तो आज मैं बन ठन करके तुम्हारे लिए ही आई हूँ, तुम मुझे अपनी मनपसंद जगह पे लेकर के चलो। आखिरकार प्रशांत और अंजलि दोनों एक पार्क के अंदर जाते हैं, कुछ देर तक वहाँ बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं। उसके बाद से दोनों बेलगांव के एक होटल में जाते हैं और 3 घंटे के लिए एक कमरा बुक कर लेते हैं। अब जैसे ही दोनों कमरे के भीतर जाते हैं, दोनों मिल करके शर्म की सारी सीमाएं लांघते हैं। एक बार जब दोनों सीमाएं लांघ देते हैं तो उसके बाद से सिलसिला कभी थमता ही नहीं। अब उसके बाद से जब अंजलि अपने ही घर के भीतर खुशहाल तरीके से रहना शुरू कर देती है, लेकिन आए हर दूसरे तीसरे दिन अंजलि बन ठन करके अपने ड्राइवर के साथ बाहर निकल जाती है। अब बार बार जब अपने ड्राइवर के साथ घूमने के लिए बाहर जाती है, यह देख करके अंजलि के ससुर उदय को कहीं ना कहीं अंजलि के ऊपर शक होने लगता है। अब इसीलिए उदय एक दिन अंजलि से पूछताछ भी करने लगते हैं और उसे ड्राइवर के साथ बाहर निकलने से मना भी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात मना करते हैं, अंजलि अपने ससुर के ऊपर ही टूट जाती है।
इन्हें टूट पड़ती है। कहती है कि पैसा मेरा है, मेरा पति पैसा कमा करके देता है, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं जहाँ भी जाऊँ, आज के बाद से मुझे कभी भी टोकने की हिम्मत भी मत करना। अंजलि जैसे इस तरह की बातें अपने ससुर से कहती है, आखिरकार उदय भी मजबूर होकर के अपना मुंह बंद कर लेते हैं। 29 दिसंबर 2019 को जब दीपक 2 महीने की छुट्टी लेकर के अपने घर पे आता है, तो उदय अपनी बहू को लेकर के अपने बेटे से शिकायत कर देते हैं। जब शिकायत करते हैं तो ये सुन करके दीपक को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। दीपक सोचता है कि शादी के 7 साल समय बीत गया, आज तक कभी अंजलि का शिकायत नहीं मिला था। लेकिन दीपक यह भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जरूर कोई ना कोई तो बात होगी जो उसके पिता उसकी शिकायत कर रहे हैं। अब इसीलिए दीपक अब अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। जैसे ही कुछ दिन का समय और बीतता है, आखिरकार दीपक को अपनी पत्नी की पूरी करतूतें पता चल जाती है। लेकिन दीपक अपनी पत्नी को कभी भी अपने ड्राइवर के साथ नहीं देखता है। लेकिन जैसे सच्चाई पता चलता है, दीपक इस बारे में अंजलि से फिर पूछताछ करता है। अब अंजलि से जैसे पूछताछ करता है तो अंजलि तुरंत सच्चाई कबूल करते कहते कि मैं ड्राइवर के साथ सिर्फ घूमने ही नहीं जाती हूँ, लेकिन मेरा उसके साथ कोई अफेयर वफेयर नहीं है। अगर तुमको शक है तो मैं अपनी गलती मान लेती हूँ और मुझे माफ़ कर दो। अंजलि जैसे इस तरह की बातें कहती है, अंजलि गलती मानने लगती है। दीपक उसकी गलतियों को माफ़ कर देता है। उसके बाद से अब अंजलि प्रशांत से बातचीत करना बंद कर देती है। अंजलि प्रशांत से बातचीत करना बंद तो कर देती है, लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय और बीतता है, अब अंजलि को ये एहसास हो जाता है कि वो प्रशांत के बगैर नहीं रह पाएगी। और इधर प्रशांत का भी सेम वही हाल होता है। जब अंजलि को बर्दाश्त नहीं होता है, आखिरकार एक दिन अंजलि अपने पति और ड्राइवर प्रशांत को लेकर के कंपेयर करने लगती है कि दोनों में मेरे लिए बेहतर कौन होगा। आखिरकार अंजलि को कहीं ना कहीं ड्राइवर प्रशांत ही अच्छा लगता है। अब जैसे ड्राइवर प्रशांत अंजलि को भा जाता है, उसी दिन अंजलि सोच लेती है कि अब उसका पति उसके रास्ते का रोड़ा बन गया है। उसी दिन ही अंजलि अपने पति को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेती है। और यही सोच करके अंजलि एक दिन प्रशांत के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि वाकई में तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। अब जैसे इस तरह की बातें अपने पति की मरवाने की बात कहती है, ये सुनकर के ड्राइवर प्रशांत काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि प्रशांत भी अंजलि के प्यार में काफ़ी अंधा हो चुका था। उसके बाद प्रियंका और प्रशांत दोनों मिल करके दीपक को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बना लेते हैं। साथ ही साथ प्रशांत इस षड्यंत्र के भीतर अपने 2 दोस्तों को शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम होता है नवीन और दूसरे का नाम होता है परवीन। जी, नवीन और परवीन और ये चारों मिलकर के दीपक को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख मुकर्रर करते हैं। और 28 जनवरी 2020 के सुबह के समय अंजलि दीपक से कहती है कि आज हम लोग बाहर पिकनिक मनाने के लिए चलेंगे। अंजलि जैसे इस तरह की बातें कहती है, दीपक भी उसकी बात मान लेता है। और फिर जाकर के दीपक अपनी पत्नी प्रियंका और अपने ड्राइवर प्रशांत के साथ मिल करके पिकनिक बनाने के लिए घर से निकलता है और सीधे गोरचन मलक पहुंच जाता है। जैसे ही तीनों वहां जाकर के, इधर प्रशांत के भी दोनों दोस्त अपने साथ कुछ शराब की बोतलें लेकर के वहां पहुंचते हैं। दरअसल दीपक पहले से ही प्रशांत के दोनों दोस्तों को जान रहा था। जब दोनों उसके दोस्त शराब लेकर के वहाँ पे जाते हैं, प्रशांत दीपक से भी शराब पीने की बातें कहता है, लेकिन दीपक शराब पीने से इनकार कर देता है। लेकिन जब उसकी पत्नी अंजलि शराब पीने की अनुमति देती है, इसके बाद ये चारों बैठ करके वहीं पे एक साथ शराब पीते हैं। लेकिन प्रशांत अपने प्लान के तहत अपने दोनों दोस्तों के साथ मिल करके सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में दीपक को शराब पिला देता है। और दीपक जैसे नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद प्रशांत अपने दोनों दोस्तों के साथ मिल करके दीपक को बगल के जंगल में घसीटते हुए ले जाता है। तब तक अंजलि भी कार में बैठ करके उन सबको वापस आने का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन प्रशांत जब अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर के दीपक को जब जंगल के भीतर लेके जाते हैं, अपने पास से एक तेजधार हथियार निकालते हैं और उसी हथियार से दीपक की हत्या कर देते हैं। उसके बाद से प्रशांत के दोनों दोस्त मिल करके दीपक की लाश को 4 अलग अलग भागों में बांट देते हैं, काट देते हैं, फिर अलग अलग जगहों पे उसे फेंक देते हैं। उसके बाद से तीनों वापस